हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है छत्तीसगढ़ का या इंडियन जो है इंडिया का जो है करंट अफेयर अपन कहाँ से पढ़े या आप उसका भी वीडियो बनाइए। तो फिलहाल के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है अभी छत्तीसगढ़ को कंप्लीट कर लेते हैं। और मेरा जो फेसबुक पेज है अजय सा ऑनलाइन क्लासेस का एक फेसबुक भी पेज है, तो उसको आप लाइक कीजिए। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर की चीज़ें मैं डालता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वैकेंसी से लेकर हर चीज़ डालता हूँ। तो आप प्लीज़ उसको लाइक कर लीजिए ताकि आपको ये सब चीज़ें जो हैं आपको कंटिन्यू मिलती रहे और जो है क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली जो है करंट अफेयर की आप बात करो तो छत्तीसगढ़ हो या इंडिया, तो मैं वहाँ पे आपको अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास पढ़ेंगे हम लोग, तो वो है आपका छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। मतलब छत्तीसगढ़ में जो है अक्षांश रेखा देशांतर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये इनके जो है पड़ोसी राज्य, पड़ोसी कौन कौन से पड़ोसी राज्य है, कितने जिलों से कितने राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है भौगोलिक स्थिति कर्क रेखा जो है और आयष्टी रेखा कहाँ से गुजरती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह है आपका जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अक्षांश रेखा देशांतर रेखा होता क्या है। उसके बाद हम लोग आएंगे छत्तीसगढ़ पे सीधे। तो मैंने पहले वर्ल्ड पे बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में, उसके बाद इंडिया पे चलेंगे, फिर छत्तीसगढ़ में चलेंगे। तो ये जो है अगर आप सपोज ये वर्ल्ड है, आप सबको पता है कि अर्थ जो है गोल है, तो उसको जो है एक फ्लैट पेज में अपन यहाँ पे इसको कर लिए। तो यहाँ से जो हो गया एक ऐसा जो है एक वर्ड बन गया। अगर आपने वर्ड का जो है आप मैप देखोगे तो कुछ इस तरह से रहता है। तो इसको है अपन दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज वर्टिकल, और जो है हॉरिजॉन्टल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल का जो जीरो है वो कहलाता है आपका विषुवत रेखा, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये जो है आपका जीरो जो है देशांतर रेखा है, वर्टिकल रेखा, इसको जो है जीएमटी कहते हैं। या ये जो है जीएमटी जो है ये जो है एक टाइम का शो करता है। देशांतर रेखा जो है टाइम के लिए है और एक एक डिग्री यहाँ से ये जीरो है, तो ये जो है इधर का जो एरिया होगा आपका जो है पश्चिमी देशांतर होगा, और इधर का जो एरिया होगा आपका पूर्वी देशांतर होगा। उसी तरह जो विषुवत रेखा जो है अक्षांश रेखा, तो इधर का आपका हो जाएगा उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे होगा आपका दक्षिणी अक्षांश। तो जो भारत है, भारत का लोकेशन यहाँ पे है। तो भारत कहाँ पे है आपको बताना है कि देशांतर जो है उसके पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति है। तो जो भारत की स्थिति होगी वही छत्तीसगढ़ की होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत में ही है। तो ये जो जीरो हो गया वहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा आपका भारत में। तो सबसे पहले आप हम लोग देख लेते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा जो है एक एक डिग्री का जो है डिफरेंस होता है, और ऐसे होते होते यहाँ पे भारत पे जो है कहाँ पे आता है। तो ये पहले आता है आपका यहाँ पे जो है सबसे गुजरात हो गया, सबसे पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे होगा सबसे पश्चिमी बिंदु आपको गुजरात में घुआर मोटा नामक स्थान है, इसको सर्किट रेखा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको आएगा इसका जो है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है 687। उसके बाद ये ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे सबसे, अगर आपको पूछा जाए सबसे पूर्वी हिस्सा, तो यहाँ पे आगा आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुतु या वलांगू करके इसको बोलते हैं। तो यहाँ का जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, इसको आपको याद रखना है। और मैंने बताया था कि यहाँ से जो यहाँ जो है ऐसे एक एक डिग्री बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आएगी, तो एक डिग्री तो 60 आप माइनस कर लेना। यहाँ पे 97 से 68 और 7, तो यहाँ पे आपको जो डिग्री मिलेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ का जो टाइमिंग है आपका 2 घंटे का होता है। तो यहाँ पे जो अगर आपको टाइम डिफरेंस पूछा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे जो है आपका पश्चिमी और सबसे पूर्वी के बीच टाइम डिफरेंस क्या है। तो आपका लगभग लगभग 2 घंटे का है। आप निकाल के देख लीजिए। तो ये चीज़ ना जो है अपन क्या करते हैं कि सारे भारत का टाइम एक हो, अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइमिंग ना हो, इसलिए हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे बीच में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम खींचे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो वो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यहाँ पे है आईएसटी बनाए हैं हम लोग। ये जो है 82.5 डिग्री में बनाए हैं। तो जो 82.5 डिग्री में बनाए, और ये जो जीएमटी है जीरो
जीरो से जहाँ पे निकला, ये जो है लंदन के ग्रीनविच शहर में है, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस है वो 82.5 डिग्री है, और 82.5 डिग्री को आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 5.5 घंटा जो है भारत का जो टाइमिंग है आगे हो जाता है। तो बहुत लोग अगर एंड्रॉयड फ़ोन रखे होगे तो वहाँ पे कभी कभी आप टाइम सेट करोगे तो वहाँ पे लिखा होता है +5:30 GMT, तो उसका मतलब यही है कि जो भारत का टाइमिंग है 5.5 घंटा आगे है। आपको याद रखना है आगे है। आगे इसलिए कि ये जो है पूर्वी इलाका है, और जो सन जो है, सूरज जो है पूर्व से निकलता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि अगर लंदन में या भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पे उगेगा, तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले सूरज उगेगा। और जो सबसे पूर्वी देश है यहाँ पे जापान है, तो जापान को इसलिए उगता हुआ सूरज का देश भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो है GMT आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा पे। तो जैसे अपन GMT के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 आगे बढ़ते बढ़ते भारत में है, उसी तरह जो है अक्षांश रेखा में भी अपन यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते आएंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे दक्षिणी जो बिंदु होगा आपका भारत का, उसका सब देखेंगे क्या क्या उसका जो है पॉइंट है। तो ऐसे अगर आप होते हुए आओगे तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा आपको। भारत भूमि पे लगा हुआ आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और अगर आप भारत भूमि जो अंडमान निकोबार में है एक अंडमान, तो वहाँ पे जो है इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ग्रेट निकोबार में स्थित है ये इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित। तो वो जो है आपका 6 डिग्री और 8 मिनट। लेकिन भारत भूमि पे कन्याकुमारी पे आप जो है कैप कैमरिन, वो जो है तमिलनाडु में, वो है आपका 8 डिग्री और 4 मिनट। तो ये दोनों आपको याद रखना है भारत भूमि पे भी। और सबसे दक्षिणतम, अगर सबसे दक्षिणतम पूछा जाए तो आपको 6 डिग्री 8 मिनट यही याद रखना है, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब अगर आपको पूछा जाए इधर ऊपर होते हुए अगर आप आओगे तो यहाँ पे है सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल, जो है कश्मीर में है, और आपको याद रखना है 37.6 डिग्री सबसे उत्तरी बिंदु। ये जो है सियाचिन ग्लेशियर के समीप है और काराकोरम दर्रे के पास है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ली यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे अपना लोकेशन है छत्तीसगढ़ का। तो यही जो चीज़ है ये ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आएगी, और यहाँ पे भी आगे बढ़ते बढ़ते आएगी यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो अपन अभी देखते हैं चलो छत्तीसगढ़ में। तो ये रहा अपना छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे सबसे जो है पश्चिमी आपका 68 समथिंग था। तो ये अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ जो है सबसे पूर्वी जो है सबसे पश्चिमी जो है जिला वो बीजापुर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जो देशांतर रेखा को जो है 80 डिग्री और 15 मिनट ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे सबसे पश्चिमी बात हो गया। अब आगे सबसे पूर्व में आपका जसपुर जिला है, वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 84 और 24 यहाँ पे आपको याद रखना है। उसी तरह जो है सबसे दक्षिणी और सबसे दक्षिणी जो है आपका सुकमा। तो सुकमा में आपको याद रखना है जो अक्षांश जो होगा उत्तरी अक्षांश उसका जो है 70 डिग्री और 46 जो है मिनट। और यहाँ पे आपका सबसे उत्तरी अक्षांश हो जाएगा आपका 25 डिग्री और 5 मिनट। ये जो है बलरामपुर से जाएगा। तो आपको जिला याद रखना है। और यहाँ पे जो है इसका डिस्टेंस भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो सबसे उत्तरी और सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, तो उत्तरी में है आपका जो हो जाता है उस सबसे उत्तरी में ये हो गया आपका बलरामपुर। तो बलरामपुर और सुकमा जो है इसके बीच जो है टोटल जो है डिस्टेंस होगा सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी का डिस्टेंस होगा 700 किलोमीटर। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी तो 435 किलोमीटर। तो सबसे पश्चिमी है आपका बीजापुर, पूर्वी है आपका जसपुर। तो ये सारे जिले आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये जो है बहुत सारी बुक में बहुत डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको जो है ये जो है यूनिवर्सल चीज़ बताऊंगा वो आप याद रखिएगा। ये जो टॉपिक पढ़े कर्क रेखा और जो है भारतीय मानक रेखा मैंने बताया तो 82.5 डिग्री में। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्ट्रेट है, सीधी है। मैं जो छत्तीसगढ़ मैप है जो जिस जिले से होके जा रही है इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया हूँ। लेकिन ये जो है IST सीधी जाएगी आपका। और जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़ मैप है उस पर आपका जो जिला कटता है वहाँ पे आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री में है। तो ये जो है 3 जिलों को काटती है। आपको याद रखना है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर 3 जिलों को काटती है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। और IST या देशांतर रेखा की बात करें जो 82.5 डिग्री है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो
पहले तो मैं बता दूं कि ये जो है आपका गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा, सूरजपुर और कोरिया टोटल 7 जिलों को काटती है। टोटल जो है 7 जिलों को काटती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कर्क रेखा और जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा जो है, कहाँ पे एक दूसरे को काटती है, तो वो आपको लेना है सूरजपुर। जो जनसंपर्क विभाग जो है कोरिया लेता है, लेकिन CGPSC और व्यापम को हमेशा आंसर आज तक लेते आ रहे हैं सूरजपुर। तो मैंने पहले जो नोट्स जब प्रिपेयर किया था इसको, तो उस जनसंपर्क विभाग के हिसाब से किया था, तो आपको यहाँ पे कोरिया नहीं लेना है, आपको सूरजपुर लेना है। तो ये जो है आपको अगर पूछा जाए कि जो कर्क रेखा और IST रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, तो आप यहाँ पे इसको सूरजपुर ही लीजिएगा दोस्तों। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोरिया नहीं लेना है, सूरजपुर ही लेना है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो कोरिया जो है जिले जो है, यहाँ पे जनसंपर्क जो है चिप्स का जो है इसके अनुसार यहाँ पे लिया गया है, लेकिन जो सूरजपुर जो है CGPSC व्यापम हमेशा सूरजपुर को आंसर लेते हैं। तो आप यहाँ पे सूरजपुर ही यहाँ पे शो करना, एक दूसरे को काटती है उसमें अगर आपको पूछा जाए तो। ये चीज़ आप याद रखना, टोटल 7 जिलों से होके जाती है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग सीमावर्ती राज्य एवं उसके संलग्न जिले। तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखते हैं तो इस पे एक ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे उत्तरी जो है, मैंने बताया था कि बलरामपुर जिला सबसे उत्तरी छत्तीसगढ़ का, और सबसे पश्चिमी जो है आपका, सबसे जो है सॉरी दक्षिणी जो है आपका सुकमा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 लाइन यहाँ पे खींचना है, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है। सबसे उत्तरी जो है, सबसे उत्तरी बलरामपुर, यहाँ पे आप 2 लाइन खींचोगे, और सबसे जो है दक्षिणी, सबसे दक्षिणी सुकमा, यहाँ पे आप 2 लाइन खींच दें, यहाँ पे एक ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पश्चिमी था बीजापुर, वहाँ पे एक लाइन खींचा, और सबसे जो है पूर्वी जशपुर, वहाँ पे एक लाइन खींचा। मतलब जो है यहाँ वर्टिकल में 2 लाइन खींचे, और यहाँ पे सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी एक लाइन खींचे। इतना करने के बाद सिर्फ आपको एक राजनांदगांव याद रखना है, वहाँ पे भी आपको एक लाइन यहाँ पे खींचना है। उसके बाद हम लोग याद रखते जाएंगे कि कौन कौन सा जिला जो है छत्तीसगढ़ की जो है पड़ोसी राज्य कहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक जिला जो है बलरामपुर से ही टच होता है, और यहाँ पे जो ये वाला जो गैप बच गया, सबसे जहाँ पे 2 लाइन खींचे, यहाँ पे बीच जो गैप बच गया, वहाँ पे आपको लिखना है झारखंड। तो झारखंड 2 जिलों से लगा हुआ है आपका, बलरामपुर और जशपुर। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो बचा हुआ एरिया है, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा, जो कि 8 जिलों से लगा हुआ है। और छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, या सबसे अधिक जिलों से लगा हुआ अगर आपको पूछा जाए राज्य, तो ये आपका उड़ीसा याद रखना है। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे इतने सारे हो जाएंगे, सुकमा हो जाएगा आपका यह जो हो जाएगा कोंडागांव हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बस्तर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, और ये जो होगा जशपुर, और साथ साथ यहाँ पे रायगढ़। टोटल यहाँ पे 8 जिले हैं, और उसमें जो है धमतरी जो है सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है धमतरी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने जब 2 लाइन खींची थी, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये भी केवल एकमात्र जिला जो है। तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो जिला है वो आंध्र प्रदेश है, मात्र 38 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश मात्र 38 किलोमीटर तक लगा हुआ है, और वो जो है सुकमा से लगा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो बीच, इन दोनों लाइन के बीच 2 जिले बचे, वहाँ पे आपको लेना है तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है आपका 2 जिला बीजापुर और सुकमा से लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने बताया था आपको बीच में एक राजनांदगांव में भी एक लाइन खींचना है। तो 1 2 3 4 टोटल यहाँ पे जो 4 जिला बचा वो जो है महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। और जो ऊपर यहाँ पे बच गया, तो इतने जितने भी बच गए वो जो है आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। ये जो टोटल 7 जिले, तो अगर आप मेरा मैप देखे होंगे ये आपको आसानी से याद हो जाएगा कौन कौन से जिले हैं। बस आपको ट्रिक ये याद रखना है कि उत्तर में जो है 2 लाइन खींचना है, दक्षिण में 2 लाइन खींचना है, सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी बस एक लाइन खींचना है, और जो
एक जिला जो बचा, जो ना सबसे पूर्वी सबसे दक्षिणी है, बस राजनांदगांव, वहाँ पे आपको एक लाइन खींचना है। और बाकी जो मैंने बताया जिस तरह से आप उसको उस तरह से याद रखिएगा, तो पड़ोसी राज्य आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भू अवस्थित आरक्षित जिले। जो ये ऐसे जिले होते हैं जो किसी भी राज्य से नहीं लगे हुए हैं। जैसे कि बलरामपुर, मैंने बताया था कि बलरामपुर, यहाँ पे देखिए बलरामपुर उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे जिला जो किसी और राज्य से, छत्तीसगढ़ के अलावा किसी और राज्य के संपर्क में नहीं है, उसको अपन भू अवस्थित जिले कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल ऐसे 9 जिले हैं जो अन्य सीमा से नहीं जुड़े हैं। तो उनमें कौन कौन सा है, मैं यहाँ पे जो रेड में यहाँ पे रखा हुआ हूँ, लिखा हूँ, वो ऐसे जिले हैं जो किसी और राज्य से नहीं जुड़े हैं। तो उसमें से आपका पहला आपका सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, इधर आपका बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, एक साथ याद रख सकते हो, और बलौदा बाजार, रायपुर। तो ये 4-5 जिले ऐसे हैं जो एक ही जगह पे हैं। तो टोटल यहाँ पे 5, 3, 8 हो गया, और सबसे लास्ट है यहाँ पे दंतेवाड़ा। तो कुल टोटल हो गया 9। तो आपको कैसे याद रखना है, ये टोटल छत्तीसगढ़ में भी 27 जिला है, तो उसमें 9 जिला है भू आरक्षित, मतलब किसी और राज्य से नहीं जुड़े हैं। और इसका जो दुगुना है, 9 दूने 18, तो इतने जिला हैं जो अन्य राज्य से लगा हुआ है। तो टोटल जो है 27 जिला है, तो 9 18 9 होते हैं 27, इस तरह से आप याद रखोगे, 9 और इसका दुगुना 18। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये तो रहा आज का टॉपिक भू अवस्थित जिले। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस जो है ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। साथ ही साथ मैंने बताया कि आपको जो फेसबुक का पेज है वो आपको लाइक करना है, ताकि आपको जो है क्लासेस मिलती रहे। अगर आपको क्लासेस से कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक पे जो है मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।